एमसीडी के नए मेयर का चुनाव 26 अप्रैल को होना है और इसे लेकर दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज का कहना है कि अब बीजेपी ने एमसीडी में अपनी हार को कबूल कर लिया है। 18 अप्रैल तक नॉमिनेशन है। उम्मीदवार कौन होगा इस पर अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन 17 अप्रैल को उम्मीदवार नॉमिनेशन फाइल करेगा। यानी कि उम्मीदवार कब नॉमिनेशन फाइल करेगा ये तारीख तय हो चुकी है। वो तारीख है 17 अप्रैल। तो 17 अप्रैल को पता लग जाएगा कि नए मेयर का उम्मीदवार कौन है। साथ ही कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने डॉक्टर शैली ओबेरॉय के काम की भी तारीफ की है कि इतने कम समय में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। के अंदर मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी ने हथियार डाल दिए हैं। अब उन्होंने धीरे धीरे अपनी एमसीडी में हुई हार को जो है धीरे धीरे जो है हजम करना शुरू कर दिया है। वो मानने लगे हैं कि दिल्ली की जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया है और ये जो खरीद फरोख्त करके मेयर डिप्टी मेयर बनाने की वो जो बात करते थे, अब उन्होंने वो बात करनी कम करी है। मुझे लगता है कि 18 तारीख लास्ट है नॉमिनेशन की, तो 17 तारीख को हमारे नॉमिनेशंस भरे जाएंगे। और मेरे सहयोगी बलराम पांडे जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बलराम, 17 अप्रैल को नए उम्मीदवार का नाम पता लग जाएगा। क्या चांसेस हैं कि ये नया उम्मीदवार डॉक्टर शैली ओबेरॉय भी हो सकती हैं? कारण ये कि उन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा काम किया है। एमसीडी के कामों की तारीफ भी बहुत हो रही है और उनके एक्टिवेशन को लेकर, उनकी सक्रियता को लेकर जिस तरह से लगातार खबरें आई हैं, बलराम आपने भी कवर किया है, लगातार शैली ओबेरॉय के काम से लोग प्रभावित नजर आए हैं। काम किए हैं उसको लेकर के ये कहा जा सकता है कि शैली ओबेरॉय पूरी तरह से चर्चा में है और उनके काम की चर्चा हो रही है। यही वजह है कि जो दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने भी उनके काम की तारीफ की और कहा कि उन्होंने कम समय में बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। लेकिन सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी का जो मेयर प्रत्याशी है वो कौन होगा? क्या डॉक्टर शैली ओबेरॉय दोबारा मेयर प्रत्याशी होंगी या फिर किसी अन्य को ये मौका दिया जाएगा? लेकिन जिस तरीके से उनके कामकाज की चर्चा हो रही है, जिस तरीके से उनकी तारीफ हो रही है, उससे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि डॉक्टर शैली ओबेरॉय को ही दोबारा मौका मिलेगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर डॉक्टर शैली ओबेरॉय चुनाव मैदान में उतरती हैं तो फिर मेयर चुनाव को लेकर के पीठासीन अधिकारी कौन होगा? और यही वजह है कि इन सभी बिंदुओं पर आम आदमी पार्टी चर्चा कर रही है और जो शीर्ष नेतृत्व है वो मंथन कर रहा है कि क्या डॉक्टर शैली ओबेरॉय को मेयर प्रत्याशी दोबारा बनाया जाए या फिर किसी और को मौका दिया जाए। क्योंकि आम आदमी पार्टी ये नहीं चाहती है कि पीठासीन अधिकारी कोई और बने और उसके बाद फिर वो तस्वीरें देखने को मिले जो तस्वीरें पहले देखने को सदन के अंदर मिली थी कि किस तरीके से हंगामा होता था, बोतलें फेंकी जाती थी, कागज के रोल फेंके जाते थे और एक दूसरे से हाथापाई करते हुए जो पार्षद हैं वो नजर आते थे। तो उस तरीके की तस्वीरें ना दिखे। पर बलराम, सौरभ भारद्वाज तो कह रहे हैं कि इस तरह की तस्वीर इसलिए देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार पहले ही स्वीकार कर लिया। देखिए हार्दिक, आपको बता दें, पिछली बार के चुनाव को भी याद करिए। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कह रही थी कि हम मेयर चुनाव नहीं लड़ेंगे। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को बहुमत दिया है तो वो बहुमत के साथ अपना मेयर बनाए और दिल्ली जनता से जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा करें। लेकिन अंत समय में भारतीय जनता पार्टी ने रेखा गुप्ता को मेयर प्रत्याशी के तौर पर उतारकर चुनाव दिलचस्प कर दिया था और उसके बाद आपने देखा कि सदन के अंदर किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली। तो ऐसे में ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे तो वो पूरी तरह से सही है। अंत समय में देखने वाली बात ये होगी कि क्या मेयर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी उतारती है चुनाव मैदान में या नहीं, क्योंकि ये तो तय 18 अप्रैल को ही होगा जब नॉमिनेशन फाइल करने की अंतिम तारीख होगी। अच्छा बलराम, 17 अप्रैल में बहुत ज्यादा दिन रह नहीं गए हैं, 14 अप्रैल तो हो ही चुकी है। क्या कोई नाम अभी इस तरह से चल रहे हैं? क्या सूत्रों के हवाले से आपको कोई नाम पता लगे हैं क्या कि कौन कौन हैं जिनके नाम अभी चल रहे हैं प्रत्याशी के तौर पर, कि इनका नाम घोषित हो सकता है? देखिए हार्दिक, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी में अभी भी डॉक्टर शैली ओबेरॉय का नाम सबसे ऊपर चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कम समय में काम, जिस तरीके से उन्होंने
पार्टी की जो लाइन है उस पर काम किया है। और बार बार वो देखिए कभी स्कूल का दौरा करती हैं, कभी जहां पर निर्माण कार्य हो रहे हैं वहां का दौरा करती हैं, और जो भी गलत काम करता हुआ पाया जाता है या जो लापरवाही करता हुआ काम में पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई करती हुई भी नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने की बात केजरीवाल जी ने कही थी और 10 गारंटियां दी थी कि हम इन 10 गारंटियों के तहत एमसीडी में काम करेंगे, तो उन गारंटियों पर भी काम होना शुरू हो गया। जैसे कूड़े के पहाड़ के निस्तारण को लेकर के आप देखिए कितनी तेजी आई है। लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद लैंडफिल साइट में जाकर के निरीक्षण करते हैं। साथ ही समय पर जो मेयर है डॉक्टर शैली ओबराय वो वहां पर जाती हैं। और अच्छा बलराम, यहाँ पर यह भी देखना होगा कि डॉक्टर शैली ओबेरॉय ने इतने समय में अरविंद केजरीवाल के साथ जाकर अलग अलग साइट्स का दौरा भी किया है। तीनों लैंडफिल साइट्स पर वो गई हैं, थोड़ा बहुत काम उन्होंने शुरू भी कर दिया। और अगर इस स्टेज पर उनसे काम वापस ले लिया जाता है और फिर से कोई नया चेहरा मेयर बनकर आता है, उसको एबीसीडी से काम सीखना, सारी चीजों को फिर से समझना वाकई बहुत मुश्किल होगा। तो ऐसे में जो आप बता रहे हैं कि संभावना सबसे ज्यादा शैली ओबेरॉय के रिपीट होने की है, तो लग रहा है कि राजनीतिक समीकरण तो यही बताते हैं कि उम्मीदवार के तौर पर शायद फिर से उनका नाम सामने आ सकता है। लेकिन 17 अप्रैल तक इंतजार कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बलराम इस जानकारी के लिए।